एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आजकल इस पर्सन की सोच परसेप्शन आपको लेकर क्या बना हुआ है, कि ये पर्सन आजकल आपको याद करते भी हैं या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा जा रहा है, करा जाएगा। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर आजकल इस इंसान ने आपको लेकर अपनी क्या सोच बना रखी है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अपनी क्या सोच बना रखी है, क्या सोच बनी हुई है व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है 8 ऑफ कप्स, The Hierophant, The Lovers, 10 of Pentacles। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन ने आजकल व्यूअर्स को लेकर अपनी क्या सोच बना रखी है, क्या सोच बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। द चैरियट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आपका 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम नंबर्स एंड मंथ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका देखिए, ये वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका लियो की एनर्जी है, ठीक है। तो ये मेजर मुझे राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 8, 5, 6, 10, 1, 3, 7, 14, 4, 6 अगेन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर्स मुझे दिखे। एंड मंथ की बात करूँ तो अगस्त, मई, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, जुलाई, अप्रैल एंड जून मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो आपको अपने पार्टनर या डायरेक्टली आप अपने आप से भी इन मंथ्स को यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना इस इंसान को आजकल आपके ऊपर ये डाउट है या ये इनके दिमाग में चीज़ें हैं कि आप ना अब इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकाल चुके हो, मूव ऑन आप कर चुके हो इस रिश्ते से, या जो तूफान इस रिश्ते में चल रहा था, जो तूफान इस रिश्ते में आया, उस तूफान ने आपको अल्टीमेटली इनसे दूर पहुंचा दिया है, इनसे दूर कर दिया है। आपके मन में अब इस रिश्ते को लेकर क्या, इस इंसान को लेकर क्या, सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय कड़वाहट के, सिवाय डाउट्स के और कुछ नहीं है। और उसी के बेस पर, उसी को अपने सीने से बांध कर, उसी को अपने मन में रखकर आपने यहाँ पर अपने आप को इनसे दूर कर लिया, या जो इमोशंस आपके एक वक्त पे इनको लेकर थे, आपने उन इमोशंस को स्वाहा कर दिया, उन्हें जलाकर राख कर दिया और अब आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। तो आजकल इस इंसान को आपके ऊपर इस चीज़ का बहुत सॉलिड वे में डाउट हो रहा है।
कि आपने मूव ऑन कर लिया। ये चीज़ें कुछ हद तक इन्हें अपने ऊपर हँसी भी दिलाती है, तो कुछ हद तक इन्हें आसमान से ज़मीन पर ये गिर गए हैं उस चीज़ का एहसास भी दिलाती है। यानी कि इन्होंने आपका प्यार पाया, आपसे परिवार पाया, इन्होंने वो खुशियाँ पाई, इन्होंने वो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर घर, एक फ्यूचर पाया, और वो सब पाकर इन्होंने खो दिया। तो ये सभी चीज़ें कुछ हद तक इन्हें अपने ऊपर हँसी भी दिलाती हैं, तो कभी इन्हें ऐसा एहसास दिला रही है कि ये सिर्फ़ मज़ाक बनकर रह गए, सिर्फ़ इनकी जग हँसाई हुई है। तो वैसी फीलिंग इनकी है जो आजकल बनी हुई है, जो इस इंसान को दर्द भी दे रही है, तकलीफ़ भी दे रही है, जो इस इंसान को रुला भी रही है, जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी कर रही है। तो आजकल आपके पर्सन व्यूअर्स ये मान कर बैठे हैं, ये मान बैठे हैं कि आपने ऑलरेडी अपने आप को इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, इस सपने से, सबसे अपने आप को दूर आपने कर लिया है। इन्हें ना इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है व्यूअर्स कि आपने ना यहाँ पर चीज़ों को, हालातों को, सिचुएशन को, सबको एक्सेप्ट कर लिया। जब इंसान ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो कहीं न कहीं हाथ पैर मारता है, वो कोशिश करता है। लेकिन आपने क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को एकदम इमोशनलेस बनकर देख रहे हो, मजबूती से देख रहे हो, या फिर यहाँ पर इमोशंस के साथ नहीं देख रहे हो। इन्हें ऐसा भी लग रहा है आजकल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने दिल में, मन में रख रखी हैं, जो आपको इस इंसान के खिलाफ कर रही हैं, इस इंसान से दूर कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बिना कोई बात के आपने अपने आप को इनसे दूर कर लिया, या बिना कोई बात या बिना किसी बेस पर आप इनसे दूर चले आए हो। कोई तो बात ऐसी है जो आपके दिल में, मन में घर कर गई है, जो आप आज तक सीने से निकाल नहीं पाए हो, और जिस रीज़न के चलते आपने इतनी टफ सिचुएशन को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं व्यूअर्स कि इन्हें ना आप पर ये डाउट्स, ये शक भी हैं कि आप ये सब चीज़ें ना किसी के प्रति अपनी वफादारी, अपनी ऑनेस्टी निभाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, मतलब वो आपके परिवार के कोई सदस्य भी हो सकता है, या पूरा परिवार भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें भी इनके दिल में आजकल काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। ओवरऑल इनके दिल में, मन में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि आप इनसे मूव ऑन होकर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का कदम यहाँ पर रख चुके हो। अब कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इन्हें आप पर शक है कि आप किसी और के साथ एंगेज्ड हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई और थर्ड पर्सन है, और आप कहीं ना कहीं इनके साथ के रिश्ते से बाहर निकलकर अब उस रिश्ते में जा चुके हो, या उस रिश्ते की तरफ आप बढ़ रहे हो। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर एक कड़वा सच, एक जहर के तौर पर यहाँ पर चल रहा है आजकल। और कुछ व्यूअर्स के केस में, जिन लोगों के केस में यहाँ पर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है लेकिन इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये उस चीज़ को एक वजह मान रहे हैं कि इस वजह की वजह से आपने अल्टीमेटली यहाँ पे ना अपने आप को इस सिचुएशन में मजबूत बनाकर आपने यहाँ से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। उस प्यार को, उस रिश्ते को, सबसे जो भी आपका अटैचमेंट था उन सबको मारकर। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में आजकल ना आपको लेकर बेइंतहा चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफाई करके बताती चली जाती हूँ। गाइड कीचड़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीचड़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के मूव ऑन करने को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीचड़ बताइए। बर्न आउट, देखो सबसे ज़्यादा तो इनकी जेलेसी, इनके गुस्से, इनकी जलन का कारण बन रहे हैं यहाँ पर कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। जितना आपने ना अपने आप को इस भीड़ से काट लिया है, जितना आपने यहाँ पर अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है, जितना आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ये आंकड़े जोड़ते फिर रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है। और वो चीज़ें, वो आंकड़े इस इंसान को अल्टीमेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जला रहे हैं, गुस्से की आग में जला रहे हैं, जेलेसी फील करा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ आजकल हो रही हैं, और उस गुस्से की आग के चलते यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चीज़ें इनके किसी न किसी जेस्चर, किसी न किसी बात के माध्यम से आपको पता भी चल जाया करती हो। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं।
दी हेरोफेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सिंकिंग परफेक्शन, तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि एक वक्त पे ना ये पर्सन जैसे आपके साथ के रिश्ते में थे, लेकिन स्टिल ये पर्सन दूसरों की बातों में आए, स्टिल इस इंसान ने इस रिश्ते में डिफरेंसेस को देखा, उन पर ज़्यादा वैल्यू दी है। तो यहाँ पर उन सब के पीछे की वजह थी इस इंसान का और बेटर की तलाश करना और बेटर ऑप्शन को ढूंढना। लेकिन अब आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर यही चीज़ें एक गुस्से के तौर पर, एक दर्द के तौर पर और एक खुद के मजाक के तौर पर चल रही हैं कि परफेक्शन की तलाश करने के चलते या परफेक्शन का पहाड़ा गाने के चलते जो इनके पास था ना, आप थे, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता था, ये वो भी गवा बैठे, ये वो भी खो बैठे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर चल रही हैं। अब इवन इस इंसान के दिल में ये चीज़ें भी हैं कि सिर्फ उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चुनो जो आपको परफेक्ट बना दे, ना कि परफेक्ट बने बनाए इंसान को ढूंढना चाहिए। तो अब इस इंसान की आजकल आपको लेकर ये सोच बन रही है कि आप ना ऑलरेडी इनके लिए परफेक्ट थे और आपने इन्हें काफ़ी हद तक और ज़्यादा बेहतर ही बनाया। जिस चीज़ की वैल्यू इस वक्त पे इस पर्सन ने करी नहीं, जानी नहीं, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर अब आजकल चल रही हैं। दी लवर्स के मामले में गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या बात है? डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए। स्टेइंग स्टक, इवन आजकल ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं, भाप रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर गए, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, उतना ज़्यादा ही अपने आप को और ज़्यादा आप में स्टक होते हुए पा रहे हैं। उतना ज़्यादा रिपीटेबली आपकी यादें, आपके साथ बिताया हुआ वो क्वालिटी टाइम या आप जितने भी एक दूसरे के करीब आए हो ना, वो वक्त इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो आजकल आपके पार्टनर आप में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर स्टक होते हुए देख रहे हैं, पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और क्या बन रही हैं? चेंजिंग दैम, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं बेसिकली व्यूअर्स, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने परिवार में परिवार की बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर आपको बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है या आप में इन्होंने बदलाव करने की कोशिश करी है। लेकिन अब इस इंसान की सोच यहाँ पर ये बन रही है कि आप में बदलाव लेकर आने से बेहतर इनके लिए ये बेटर था कि अपने अंदर चेंजेस लेकर आते या अपने आप से वो शुरुआत करते। अगर ये अपने अंदर वो चेंजेस लेकर पहले आ जाते ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में ये जो परिवार था, परिवार बन सकता था, रिश्ता था, रिश्ता बन सकता था, वो अधूरा या इनकम्प्लीट ना रहता। और या आप इस तरह से ना बदलते, मतलब जैसे एक होता है ना कि ये आपको बदलना तो चाहते थे, तो लेकिन ऐसे नहीं बदलना चाहते थे, इस फॉर्म में नहीं बदलना चाहते थे। तो अब आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए एस ऑफ कप्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आजकल और क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। लव स्टक, देखो चाहे प्यार में इन्हें आप पर थोड़ा डाउट हो कि भाई आपकी ज़िंदगी में कोई और है या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और है, दोनों ही केस में इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये प्यार पर अब भरोसा नहीं कर पा रहे, इनका प्यार पर अब भरोसा हो नहीं पा रहा है, ये प्यार पर भरोसा कर नहीं पाएंगे या प्यार के मामले में ये अपने आप को हील कर नहीं पाएंगे। और ये सभी चीज़ें सेम आपके लिए भी इस इंसान को फील हो रही हैं कि इतना कुछ होने के बाद शायद ही अब आप प्यार पर भरोसा करते होंगे। जैसे इन्हें आप पर ये डाउट है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा, कोई और आपकी ज़िंदगी में है। तो यहाँ पर ये पर्सन आजकल इस तरह से भी आंकड़े जोड़ रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो आपका भी अब प्यार पर से भरोसा उठ गया हो इनका आपके साथ इतना कुछ गलत करने की वजह से। तो ये सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर कैलकुलेशन कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है? स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। फियर ऑफ चीटिंग,
देखो, अब आपके पार्टनर के दिल में ना आजकल इस चीज़ का भी डर है कि कोई इन्हें चीट ना कर दे। 2 तरह से यहाँ पर डर है। एक तो ये कि इन्होंने ऑलरेडी आपको दर्द दिया, आपके साथ चीट करा, इन्होंने जानी-अनजाने में आपको तकलीफ़ दे दी, तो उस वे में इनको ना तकलीफ़ मिले, एज़ अ कर्मा इनके साथ ये चीज़ें लौट कर ना आएँ। और दूसरा यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर मूव ऑन इसीलिए करा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपके साथ चीट करा है। देखो, आजकल आपके पार्टनर कुछ भी हो, यहाँ पर ना प्यार पर, रिश्ते पर, अब किसी भी चीज़ पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। इनका भरोसा अब जैसे मानो इन सभी चीज़ों से व्यूअर्स उठ गया है, वैसी मुझे फीलिंग दिख रही है। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि जो इनके आसपास के लोग हैं ना, वो भी आपके पार्टनर को जैसे चीट ही कर रहे हों, वो भी इनके प्रति पूरी तरह से लॉयल नहीं है। ये सभी चीज़ें एक डर के तौर पर, एक घबराहट के तौर पर इस इंसान के दिल में, मन में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं। एज़ इनके आसपास के लोग जो भी अब बात कर रहे हैं, जो भी अब यहाँ पर मतलब लगा रहे हैं, उन सभी चीज़ों से आपके पर्सन अपने आप से भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक और चीज़ कहूँगी, जिन मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ना आपके पार्टनर को आप पर डाउट था कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है और इनसे निकलने के बाद आप उनकी तरफ लौटोगे, तो उनके केस में भी आपके पर्सन को अब नए रिश्ते की तरफ बढ़ने से यहाँ पर डर लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें चोट पहुँचाई, धोखा दिया, कहीं इनको ना चोट मिले, इन्हें ना धोखा मिले, तो उस तरह का डर व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रहा है। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इनके ट्रस्ट इश्यूज़ होने के चलते ये मन में आई हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सन व्यूअर्स आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाए, जिस रीज़न के चलते इनके दिल में, मन में ये चीज़ें आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं। गाइड कीजिए और बताइए द चैरियट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए द चैरियट को लेकर आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। फेटेड टू बी अलोन। जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको मूव करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सही गलत की पहचान करते हुए ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस सच को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। जितना आप सच को स्वीकार रहे हो, उतना ये सच से भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर ये सच को स्वीकार लेते हैं तो ये अकेले रह जाएंगे, ये अकेले पड़ जाएंगे या ये अकेले हो जाएंगे। वो सभी चीज़ें इनके दिल में आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। स्ट्रेंथ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नॉट कंपैटिबल। इवन इनको ये लग रहा है जितना आप मजबूती से सिचुएशन को डील कर रहे हो, जितना आपने यहाँ पर अपना दिमाग खोल रखा है दिल से ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपकी सोच में ये पर्सन आपको अब अपने कंपैटिबल नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। मतलब आपको अब इस इंसान में कमियां ही कमियां नज़र आ रही होंगी, कमियां ही कमियां दिखाई दे रही होंगी। तो ये चीज़ें सोच सोच कर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी हिम्मत भी यहाँ पर टूटते हुए पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये सभी चीज़ें अगर एक्चुअली में सही है ना, तो ये सभी चीज़ें इन्हें तोड़ रही हैं, तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लूजिंग योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुआ हुआ ये पर्सन फील कर रहे हैं, जैसे मानो इन्होंने कितना बड़ा खजाना खो दिया या कितना कुछ ये पर्सन खो दिए हैं अपनी ज़िंदगी, जैसे मानो ये पर्सन खो बैठे हैं, खो रहे हैं। तो वो चीज़ें इनकी सोच में आजकल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट हो रही हैं। सोच सोच कर यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स इवन एंजाइटी भी हो रही है। मतलब जब आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन करते हो, तो अल्टीमेटली आपको उन सभी चीज़ों से एंजाइटी भी होने लगती है। और उस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए ये पर्सन बहुत सारी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज़ेज़ अपने आप को दे रहे हैं या उन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें इस इंसान को आपके जाने की वजह से, आपके दूर होने की वजह से यहाँ पर तकलीफ़ दे रही हैं, इन्हें परेशान कर रही हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
ये देखते हैं व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों को लेकर अब आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो थर्ड पार्टी की बात हो रही थी उस चीज़ को लेकर इनका मैसेज आया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया और कहीं ना कहीं आपने जो यहाँ से इस रिश्ते से अपने आप को दूर कराया ना, उसके पीछे की वजह वो थर्ड पार्टी बन रही है और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को इस चीज़ का डर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है व्यूअर्स कि कहीं जो इन्होंने इस थर्ड पार्टी को लेकर आपके साथ चीट करा वो चीटिंग इनके साथ ना हो जाए, वो तकलीफ इन्हें ना मिल जाए। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन अब आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को कन्फेस करने का मेन कारण बन रहा है कि अब ये पर्सन क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी से दूर जाते देख रहे हैं। ठीक है, आई एम डीपली हर्ट। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा उन सभी चीज़ों से हर्ट हो रहे हैं जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी और अब वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो सब चीज़ें आप इनके साथ कर रहे हो। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं और उन सभी गलतियों की व्यूअर्स इवन ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आपसे इनके थ्रू यहाँ पर ये मैसेज के थ्रू कहा जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, कहना चाह रहे हैं कि अभी आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाते हुए देख सकते, ना ये चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाएं। तो ये मैसेज इनका आपके लिए है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो या तुम मुझे समझोगे तो शायद तुम मुझसे दूर भी ना जाओगे। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं यू आर सो अमेजिंग कुक। तो अगर आपने कभी किसी पल में इनके लिए कुक करा है ना तो वो खाना भी अब इस इंसान को याद आ रहा है। एंड आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा। तो ये जो भी एनर्जीज है व्यूअर्स ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर व्यूअर्स के केस में गलती ये अपनी ही बोल रहे हैं। यहाँ पर ये देख रही हूँ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाह रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यस, वेट, रिकंसिडर, हेल्पफुल पीपल। तो आपसे डिवाइन ये बोल रही है कि चीज़ें आपकी बिल्कुल सही होंगी लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा जो चीज़ें अभी आपसे कंसिडर करनी रह गई हैं। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो ये अगर आप चीज़ों को रिकंसिडर करते हो तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ना आपके पर्सन से मिलाने के लिए लोगों की मदद भी मिलनी अपने आप स्वयं से यहाँ पर शुरू हो जाए। तो ये भी आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं क्योंकि अब एक्चुअली में व्यूअर्स आप ना इस कनेक्शन को लेकर रेडी हो गए हो। यस, जैसे वो मैं आपको बार बार बोलती हूँ चीज़ों को लेट गो करना सीखो। तो अगर आप चीज़ों को लेट गो करना ऑलरेडी सीख गए हो ना तो आप इस रिश्ते को लेकर इस कनेक्शन को लेकर ऑलरेडी रेडी हो गए हो और यहाँ पर इसी बेस पर व्यूअर्स आपके पर्सन और आप दोनों के बीच के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर उतनी बन जाती हैं। तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे सिर्फ रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।